Welcome to my new video. This is the Python basic part number 4. In this video, we are learn about variables and assignments. So friends, what is variable? Simple, जो एक math में एक variable होता है वही variable Python में है. A variable in a Python represent the named location. For example, x. X is our named location. This is our named location and having a value 10. Name location that refer to the value. This is the value and whose value can be used and processed during a program run. Means अगर हमारा Python का program run होता है और आते आते अगर हम print x करते हैं और वैल्यू हमारी कुछ चेंज हो जाती है कि मीन्स प्रोसेसिंग हमने की और x की जो फाइनल वैल्यू होगी वो हम प्रिंट करवा लेंगे. दैट इज अवर वेरिएबल. ओके, अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं तो नेम्ड लेबल्स whose value can be used and processed during a program are called variables. So how we create a variable in Python? This is very simple. For example, you have to assign a value to marks. You can take variable name as marks is equal to 70 or marks is equal to 60. Okay, the Python variable are created by assigning value of desired type. जैसी आप वैल्यू चाहते हो असाइन करनी वैसे कर दो, वेरिएबल बन जाएगा पाइथन में. फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लिया एज इज इक्वल टू 16. यहाँ एक वेरिएबल लिया नेम. ठीक है, वैलिड नेम होना चाहिए, वो आप पुराने वीडियोस देख सकते हो पाइथन बेसिक 1 2 3 के. जैसे नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल राहुल. ओके, तो हमारे पास तीन वेरिएबल हो गए, मार्क्स, एज एंड नेम. Okay, the Python variable are created by assigning value of desired type. जैसी आप वैल्यू चाहते हो वैसे असाइन कर दो, वेरिएबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा. If you want to create a numeric variable, assign a numeric value. Okay, if you want to create a string variable, assign a string value. And if you want to create a, for example, float value, fee 10.5, तो float बन जाएगा. ठीक है, तो पाइथन में ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं करना. पाइथन में वेरिएबल क्या होंगे अपने आप बन जाएंगे, बस आपने उसमें क्या करना है, वैल्यू डाल देनी है. राइट. तो पाइथन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम मान लीजिए हम C++ पढ़ चुके हैं, हो सकता है हम पढ़ चुके हों, हो सकता है हम ना पढ़ चुके हों. तो पुरानी लैंग्वेजेस होती थी, जैसे ट्रेडिशनली वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में क्या होता था. फॉर एग्जांपल हमने कोई वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल x, हमने उसकी क्या ली, एक वैल्यू ली. फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू है 20. हम ऐसे लेंगे ना, x इज इक्वल टू 20. तो पुरानी लैंग्वेजेस में क्या होता था, उनकी एक क्या होगी, मेमोरी लोकेशन होगी. फॉर एग्जांपल 20523 एनी लोकेशन, ये हम कुछ भी इमेजिन कर लेंगे कि ये क्या है, इसकी मेमोरी लोकेशन है. ओके, कि कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर नंबर से स्टोर होगा ये वेरिएबल, तो ये क्या होगी, इसकी एक मेमोरी लोकेशन होगी. ओके, तो C++ जावा में क्या होता था कि फॉर एग्जांपल हम करते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x की वैल्यू होगी 22. तो अब x 20 नहीं रहा, x क्या हो गया 22. मेमोरी लोकेशन 523 मीन्स हमने इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू, इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, तो वो क्या होगी, हमारे पास 2 होगी, 22 होगी इस मेमोरी लोकेशन की. मीन्स हम बैक एंड पे इस मेमोरी लोकेशन में काम कर रहे हैं. मीन्स अगर x में हम 10 और प्लस कर देते हैं तो इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू मीन्स कितनी होगी 22. 10 बढ़ गई तो कितनी होगी 32. ओके, ये था हमारा C++. बट पाइथन में थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लीजिए मैं कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है एज इज इक्वल टू, मान लो बच्चे की एज है 14, तो मान लीजिए 14 है. ठीक है, ये होगी हमारी, तो इसकी मान लो मेमोरी लोकेशन है, मैं कहता हूँ 20222. ओके, उसके बाद है मान लीजिए 15, इसकी मेमोरी लोकेशन हम मान लेते हैं 20216. ओके, तो मान लो एज 14 है. उसके बाद हम क्या करते हैं, एज इज इक्वल टू एज प्लस 1. हमने एज को इंक्रीमेंट किया बाय 1, वो कितनी होगी 15. ओके, तो मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. C++ में क्या होता था, उसी लोकेशन की वैल्यू चेंज हो रही थी. ओके, ये देखिए, ये मान लीजिए हम बात करते हैं C++ की. ये इंपॉर्टेंट है, आगे टॉपिक आएगा म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल, तो उसमें ये चीज़ हमें काम आएगी कि हम ये
कि पाइथन में जो वेरिएबल हैंडलिंग है, पाइथन हैंडलिंग, हाउ पाइथन हैंडलिंग द वेरिएबल। सी प्लस प्लस में क्या था, मान लीजिए एज है बच्चे की, मान लो 14, ये उसकी मेमोरी लोकेशन है 202। उसके बाद हमने किया एज इज इक्वल टू एज प्लस 1, एज में हमने 1 इंक्रीमेंट कर दिया। अब ये रही हमारी एज, ये होगी 15। एक्चुअल में 20200 की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जिसको हम सी प्लस प्लस में, जिसको हम नाम उसका एज है, लोकेशन उसकी ये है, अब वैल्यू उसकी 15 है। ओके, ये था सी प्लस प्लस में। बट पाइथन में क्या होगा, अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो पाइथन में ये मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लो सेम एज पाइथन में कितनी है, 14 है, ये उसकी मेमोरी लोकेशन है। उसके बाद एज इज इक्वल टू एज प्लस 1, वो होगी 15। तो मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि पाइथन में हर एक नंबर की एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है। ओके, तो यहाँ क्या होगा, मेमोरी लोकेशन चेंज हो रही है। यहाँ मेमोरी लोकेशन सेम थी, यहाँ मेमोरी लोकेशन चेंज हो रही है अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि पाइथन के अंदर 15 जो एक नंबर है उसकी एक लोकेशन है, फॉर एग्जांपल 20200। अब जितने वेरिएबल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया वेरिएबल एज, मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स वाई जेड, तीनों की वैल्यू क्या है, 15 है। तो सबकी जो मेमोरी लोकेशन क्या होगी, सेम होगी। ओके, 4 वेरिएबल हो गए मेरे पास, एज एक्स वाई जेड, सबकी मेमोरी लोकेशन क्या होगी, 2022, बिकॉज ये एक्स वाई जेड की मेमोरी लोकेशन नहीं है, ये 15 की मेमोरी लोकेशन है। ओके, इसके लिए हम पाइथन में देखते हैं। दिस इज अवर पाइथन IDE. Look at the screen. For example, we have variable age is equal to 15. Okay, अब age है हमारे पास 15 है। We can check memory location by using ID function, ID age. This is the memory location. Friends, remember this is the memory location. Okay, look at the screen. This is the end with. Look at the screen. This is the end with 8896, ऐसे कोई नंबर है। ये मेमोरी लोकेशन है किसकी, हम बोलेंगे किसकी, 15 की। ओके, तो मीन्स ID of 15, look, ID of 15 is 8896। मीन्स 15 को हमने नाम क्या दे दिया, कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एज इज इक्वल टू 15। तो जो 15 की आईडी है 8896 से एंड हो रही है, ये रही, वही आईडी अब एज की होगी, बिकॉज एज की वैल्यू क्या है, 8896 है। अगर हम एज की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल टू एज प्लस 1, कुछ भी कर सकते हो, +1 +2, तो देन आईडी ऑफ एज, सो आईडी देखिए चेंज होगी एज की। उसके बाद हमने क्या किया, एज को हमने +1 कर दिया, एज इज इक्वल टू एज +1, वो होगी 16, ये वैल्यू होगी 16। तो आईडी क्या हो गया, देखो एंड हो रहा है 8912 से, एक नंबर है 8912 से, मीन्स ये किसकी आईडी है, 16 की आईडी है। ये किसकी आईडी थी, 15 की आईडी थी। मीन्स जितने वेरिएबल होंगे जिसकी वैल्यू 15 होगी तो उनकी आईडी क्या होगी, 8896 होगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मीन्स मान लो मैंने लिया x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15, z इज इक्वल टू 16। तो जो z होगा वो क्या है, 16, उसकी आईडी क्या होगी, 8912 से एंड होगी, ठीक है, क्योंकि 16 है। और ये x और y के हैं 15 है, इनकी आईडी क्या होगी, 8896 से एंड होगी। इट मीन्स जितने मर्जी वेरिएबल ले लो जिनकी वैल्यू 15 होगी, पाइथन में उनकी आईडी क्या होगी, 8896 होगी। ओके, क्योंकि सी प्लस प्लस में ऐसा
नहीं था। फॉर एग्जांपल आईडी ऑफ x 8896, आईडी ऑफ y बिकॉज y भी क्या है 15 है, ऐसे ही आईडी ऑफ फॉर एग्जांपल z. Look at the screen. ID of age is 8912. Okay. ID of age is 8. Now ID of age is 8912. Okay. यहाँ हमने देखा था कि एज की आईडी कितनी आ रही थी, 8912 आ रही थी, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी थी 16. तो जैसे ही Z की आईडी देखेंगे वो भी क्या है 8912. याद रखना पाइथन में आईडी क्या रहेगी, अगर वैल्यू 15 है, जितने मर्जी वेरिएबल ले लो 15 नेम के, आईडी सबकी क्या होगी, सेम होगी. जबकि C++ में क्या होता था, आईडी सेम नहीं होती थी. ओके, तो चलते हैं आगे. अभी हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे आ गया मल्टीपल असाइनमेंट की वेरिएबल पाइथन में ले तो सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10. तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी. मीन्स असाइनिंग अ वैल्यू टू वेरिएबल मीन्स वेरिएबल लेबल इज रेफरिंग टू दैट वैल्यू. ओके, मतलब हमने मल्टीपल असाइनमेंट करनी है ना, सिंगल लाइन. ओके, मीन्स हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं अलग लिखूँ x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू 10. ये भी ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ, मल्टीपल असाइनमेंट. बट इसमें क्या होगा, एक चीज़ कंफ्यूज करेगी आपको, ऑर्डर. ओके, इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा आपको. फर्स्ट वेरिएबल इज गिवन फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वेरिएबल गिवन टू सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वेरिएबल गिवन टू थर्ड वैल्यू. कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए x y z 10 20 यूज कॉमा 30. तो x की वैल्यू क्या होगी 10, y की वैल्यू क्या होगी 20 और z की वैल्यू क्या होगी 30. ओके, ऑर्डर ये रहेगा. ठीक है, तो ऑर्डर का ध्यान रखना है. ओके, क्या करेगा, दिस स्टाइल इज असाइनिंग अ वैल्यू इज वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी कॉम्पैक्ट. ओके, आपके कोड को क्या कर देगा, छोटा कर देगा. बट इसमें एक क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड के +2 के पेपर में भी आ सकता है, किसी कंपटीशन पेपर में भी आ सकता है. बिकॉज पाइथन में क्या है, व्हाइल असाइनिंग अ वैल्यू थ्रू मल्टीपल असाइनमेंट, प्लीज रिमेंबर पाइथन फर्स्ट इवेल्युएट टू राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन. ओके, पहले वो राइट हैंड साइड को करेगा सॉल्व, फिर उनको असाइन करेगा लेफ्ट हैंड साइड में. अब राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो भी देख लीजिए. क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल हैं a b c, हम कहते हैं इनकी वैल्यू क्या है 5 10 20. इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू क्या होगी 5, b की वैल्यू क्या होगी 10 और c की वैल्यू क्या होगी 20. ओके, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया b c a इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं a + 1 b + 2 c - 1. हमने कुछ भी लिख दिया. तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि कौन सी हमारी राइट हैंड साइड है. ये देखिए मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, तो अपना दाहिना हाथ देखूंगा मैं. दिस इज अवर राइट हैंड साइड. ओके, दिस इज आवर राइट हैंड साइड एंड दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. ओके, ये राइट हैंड साइड होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी. तो पाइथन में क्या करेगा, फर्स्ट इवेल्युएट टू द राइट हैंड साइड. ओके, तो राइट हैंड साइड को क्या करेगा ये, फॉर एग्जांपल a + 1. अब a कितना है 5, यहाँ देखेंगे a कितना है हमारे पास 5, तो हम कहेंगे 5 + 1. उसके बाद b + 2, b कितना है हमारे पास 10, तो 10 + 2. तो c कितना है हमारे पास 20 - 1. तो सबसे पहले तो ये करेगा राइट हैंड साइड को, फिर क्या कर देगा, इसको इवेल्युएट कर देगा, इसको असाइन कर देगा लेफ्ट हैंड साइड को. मीन 6, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया हमारे पास 19. तो उसके बाद क्या होगा, हम कह सकते हैं कि b हो जाएगा हमारा 6, उसके बाद c हो जाएगा 12 और a हो जाएगा 90.
ओके 6, 12, 19। तो मीन्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का ध्यान रखना। तो पाइथन में देखो कंफ्यूजन कहाँ होगी। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, हम एक तीन वेरिएबल लेते हैं एक्स वाई कॉमा जेड, 10, 20, 30। ओके 10, 20, 30। x इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x plus 5 and z is equal to x plus 10. Okay, so print x comma y comma z. This is our simple code. अब इस कोड में क्या होगा, हम इसको रन करते हैं। फॉर एग्जांपल इस कोड को मैं रन करता हूँ, कोई भी इसको नेम दे दूंगा। दिस इज आवर आउटपुट 12, 17, 22। दिस इज आवर आउटपुट। दिस इज वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या होगा, हम देखेंगे कि जो x है हमारा वो कितना है 10, y कितना है हमारा 20 और z कितना है हमारा 30। सबसे पहले क्या हो रहा है x प्लस 2, x में वैल्यू असाइन हुई, मीन हमने लिखा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मीन्स 10 प्लस 2, तो x हो गया 12। उसके बाद क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये 10 नहीं लेगा, ये 12 लेगा, बिकॉज 12 होगी ना वेरिएबल की वैल्यू। 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना हो गया ये 17। इट मीन्स y हो जाएगा हमारे पास 17। उसके बाद z इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब x कितना है हमारे पास 12, तो 12 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 हो गया हमारे पास 22। तो दैट्स वाई हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 12, 17 और 22। ओके दिस इज 12, दिस इज 17, दिस इज 22। ये सिंपल है अगर हम इसको अलग अलग लाइन में ले रहे हैं। बट क्या होगा अगर हम मल्टीपल असाइनमेंट कर देंगे इन सिंगल लाइन। इन केस ऑफ दिस, इस केस में क्या होगा हमारे पास, अगर हम मल्टीपल असाइनमेंट कर देते हैं, यही वाला कोड, दिस इज कोड नंबर P1। ओके मैं क्या करता हूँ एक अलग कोड लेता हूँ, सेव है इसको P2। तो P1 P2 का हम कंपैरिजन करेंगे। हम क्या करेंगे मल्टीपल असाइनमेंट के केस में, फॉर एग्जांपल दिस इज x प्लस 5 एंड दिस इज x प्लस 10। वैल्यू असाइन x कॉमा y कॉमा z। वो तो वही रहा, हमें लग रहा है कि शायद सेम आउटपुट आएगी हमारे पास अगर हम इसको रन करते हैं। Now this is a 12, 15, 20. This is 12, 15, 20 because राइट हैंड साइड पहले चलेगी। यहाँ पे देखो क्या होगा, राइट हैंड साइड हमारी स्टेटमेंट होगी वो पहले चलेगी। हम यहाँ लिख लेते हैं कि x हमारा कितना हुआ 10 सॉरी, y 20 और z हमारा 30, पिछली बार के जैसे है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड मीन्स x प्लस 2, x प्लस 5, x प्लस 10। ये तीन स्टेटमेंट हैं जो हमारी असाइन होंगी राइट हैंड साइड x y z। अब ये है हमारी राइट हैंड साइड जो पहले एवेलुएट होगी और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो 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 बाद में, मीन्स इनको असाइन कर देगा। मीन्स x प्लस 2 सबसे पहले चलाओ, मीन्स 10 प्लस 2 कितना हो गया ये 12। लेकिन अभी ये x में नहीं गया, राइट हैंड साइड बाद में चलनी है ना। पिछली बार क्या हो गया था, अलग अलग लाइन थी, 12 हमारा x में गया था। उसके बाद x प्लस 5 मीन्स 10 प्लस 5 अगेन 10 प्लस 10। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड चल गई, तीनों स्टेटमेंट चल गई। अब एक एक करके कॉपी कर देगा, इसको करेगा x में कॉपी, हमारे पास क्या आ गया 12, ये हम x पहले प्रिंट कर रहे हैं। तो उसके बाद 10 प्लस 5 इसको किया y में कॉपी, ये आ गया हमारे पास 15, ये देखो 12, 15। उसके बाद 10 प्लस 10 z में गया, ये आ गया हमारे पास 20। ओके सो ये रहे हमारे दोनों कोड। दिस इज द
सो ये रहे हमारे दोनों कोड। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा था इसका 12, 17, 22 और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 12, 15, 20। तो होप है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो अलग अलग लाइन में है तो एक्स की वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ सेम लाइन में है तो ऐसे होगी। सो वेरिएबल डेफिनेशन। सो पाइथन में आपने देखा कि जैसे वेरिएबल क्रिएट होगा, कब क्रिएट होगा, जब उसको पहली बार हम वैल्यू असाइन कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं करता हूँ x इज इक्वल टू 10, ये वेरिएबल क्रिएट हो गया, मैं इसको यूज कर सकता हूँ प्रिंट x। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं प्रोग्राम लूँ और करूँ प्रिंट x और बाद में करूँगा x10। ये क्या देगा, मेरा एरर दे देगा। मीन वैल्यू असाइन करनी जरूरी है, दिस इज एरर। वैल्यू असाइन करने पे क्या होगा, कोड चलेगा हमारा। जैसे ये वाला कोड है, वैल्यू असाइन की फिर चलेगा, ठीक है। तो वेरिएबल डेफिनेशन मींस वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू फर्स्ट असाइन द वैल्यू टू इट, ओके। अनटिल सम वैल्यूज, जब तक हम असाइन नहीं करेंगे वो एरर दे देगा, मींस वेरिएबल क्रिएट ही नहीं होगा। चाहे 0 दे दो तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक है डायनेमिक टाइपिंग, एक कंसेप्ट है डायनेमिक। एक वर्ड आता है बेटा डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना बड़ा डायनेमिक बच्चा है, डांस भी करता है, ये भी करता है, साइंस में भी तेज है, मैथ में भी तेज है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी तेज है, गेम्स में भी अच्छा करता है। तो डायनेमिक पर्सनैलिटी मतलब पॉजिटिव सेंस में हम क्या देखते हैं, जो चीज़ क्या है वर्सेटाइल। तो यहाँ पाइथन में जो डायनेमिक टाइपिंग होगी मीन्स ए वेरिएबल पॉइंटिंग टू वैल्यू ऑफ सर्टन टाइप कैन मेड पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। इसका मतलब क्या है कि अगर x है 10 तो वो क्या है, न्यूमेरिक है। अब काम करते करते क्या हुआ, मैंने प्रिंट किया x को तो 10 प्रिंट हो गया। मुझे बाद में ज़रूरत पड़ी कि x के अंदर मैं कुछ और ले लूँ, मान लो x के अंदर मैंने ले लिया हेलो, तो वो क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी, मैं उसको यूज़ करूँगा। तो ये डायनामिक टाइपिंग है। क्या है, वेरिएबल को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, बस वैल्यू चेंज की, टाइप चेंज की, वो चेंज हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई वेरिएबल है x20 लिया हुआ है आपने, ठीक है, ऐसे ही y लिया हुआ है माने कि 0, तो हम क्या कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू x, आपको पता ही है डिवीजन ऑपरेटर, ओके, डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है, डिवीजन पॉसिबल है। लेकिन ऐसा ना हो कि x को कर दो मान लो आप वेलकम, अब ये हो गया स्ट्रिंग। अब ऐसा ना हो स्ट्रिंग को आप ट्राई करो डिवाइड करने की, कि मान लो y इज इक्वल टू x/2। अब आपको पता है स्ट्रिंग को थोड़ी आप डिवाइड कर सकते हो 2 से, तो क्या देगा पाइथन, ये इस चीज़ को एरर दे देगा। मीन्स डायनामिक टाइपिंग ओके है, पर इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि स्ट्रिंग को आप 2 से डिवाइड ना करो, ओके। मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो हम स्ट्रिंग के चैप्टर में देखें कि स्ट्रिंग को 2 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि दिस इज अवर डायनामिक टाइपिंग, ओके, ठीक है। होप आपको क्या क्लियर हो गया होगा। डायनामिक कि वेरिएबल जैसे मर्जी चेंज कर दो, डायनामिक। एक आता है बेटा स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक का जरूरी, जैसे डायनामिक स्टैटिक मींस डायनामिक टाइपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक इन स्टैटिक टाइपिंग, ठीक है, ओके। ए डाटा टाइप इज अटैच विद द वेरिएबल व्हेन इट इज डिफाइंड फर्स्ट एंड इट इज फिक्स्ड, ठीक है, जब हम फिक्स कर दें। यहाँ डायनामिक, यहाँ पाइथन में फिक्स नहीं है। अगर x10 है, बाद में x क्या हो जाएगा, वेलकम भी हो जाएगा, ठीक है, और प्रोग्राम करते करते वो फ्लोट भी बन सकता है, ठीक है, ऐसे। लेकिन स्टैटिक मतलब फिक्स होता है। अगर वो चीज़ फिक्स होती मीन्स अगर मान लो कोई और लैंग्वेज है, चाहे आपने वो की नहीं की, मान लो उसके अंदर मैंने x लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है, ठीक है ना, x अगर मैंने 10 लिया है, करना क्या पड़ता था, पहले बताना पड़ता था कि ये जो x होगा ये क्या होगा, इंट का मतलब इंटीजर होगा। तो ऐसा नहीं है कि बाद में आप उसको क्या कर दो, इंटीजर को स्ट्रिंग बना दो, क्योंकि ये क्या थी, स्टैटिक टाइपिंग। ये चलती थी बेटा C++, जावा। लेकिन पता होना चाहिए कि स्टैटिक टाइपिंग होती क्या है। स्टैटिक मतलब फिक्स, ओके, स्टैटिक मतलब फिक्स। डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज इन स्टैटिक टाइप, वेयर एज देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन इन डायनामिक टाइपिंग। तो पाइथन क्या है बेटा, एडवांस वर्जन है, तो दैट्स वाई सपोर्ट डायनामिक टाइपिंग। नहीं, छोटी मोटी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, जो मन में आता है कि हाँ अब ये वैल्यू होनी चाहिए इसकी, वो वैल्यू कर दो, ओके। होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा स्टैटिक एंड डायनामिक टाइपिंग। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं एक, इसकी आपने आउटपुट मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, ओके। 2 क्वेश्चन है पैरेलल, दोनों की आउटपुट क्या बतानी है, कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है।
अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ओके, दोनों क्वेश्चंस देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, वही राइट हैंड साइड वाला रूल आपने अप्लाई करना है। आपने क्या बताना है कि फर्स्ट की आउटपुट क्या आएगी और सेकंड की आउटपुट क्या आएगी, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये आंसर दो, ओके। थैंक यू वेरी मच, होप यू अंडरस्टैंड, बाय बाय।